एक समय की बात है दोस्तों, बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में हरिदास नामक एक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती एवं पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया। वह सभी प्रकार के व्रत करती थी, दान धर्म भी किया करती थी, गौ सेवा भी करती, पंछियों को दाना भी खिलाती। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते करते वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे। उनके पास चित्रगुप्त भी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हो गई, मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसको धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का ब्यौरा देखा और वो प्रसन्न हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके मुख पर थोड़ी सी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए हैं, फिर भी आपके मुख पर उदासी क्यों छाई है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए, उपासना भी की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज की बात सुनकर गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता नहीं है। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए प्रभु, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुंह से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूँ और सभी लोगों को इस बारे में बताऊं। धर्मराज ने बताया कि हे देवी, जिस दिन सूर्य देव उत्तर दिशा में गति करते हैं, यानी कि सूर्य देव धनु राशि में से मकर राशि की ओर संक्रांत करते हैं, उसी दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। मेरी पूजा करते हुए यह कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। धीरज रखनी चाहिए या संतुष्ट रहना चाहिए। अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना। मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना। अपनी इंद्रियों को वश में रखना। बुरे विचारों को अपने मन में न लाना। पूजा पाठ और दान पुण्य करना। व्रत करना और व्रत की कथा सुनना। सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति दोनों ने व्रत शुरू कर दिया और लोगों में भी इसका प्रचार किया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, धर्मराज की यह कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो ऐसी ही हमारे त्योहारों से जुड़ी, हमारे पर्वों से जुड़ी और कई सारी कथाएं सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।